राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा आप जानते हैं दिवाली आने वाली है और ये फेस्टिवल 5 दिन का चलता है। और इस दिन हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बाहर का ज़रूर खाते हैं। और मिठाई के बिना तो हमारे फेस्टिवल हो ही नहीं सकते। पर फेस्टिवल के बाद अगर आप चाहते हैं जैसे आप फेस्टिवल से पहले थे वैसे ही रहें तो आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें। यानी कि वो हेल्दी डाइट हो उससे फेस्टिवल से पहले, ताकि आप अपने फेस्टिवल को भी इंजॉय कर सकें। और फेस्टिवल के बाद स्पेशली हम हाउस वाइफ के जो काम होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, तो हम उनका ध्यान रखें, हमें थकावट ना हो, हम बीमार ना पड़े। तो हमें अपनी डाइट का स्पेशली ध्यान रखना है। और यदि आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है फेस्टिवल से पहले, ताकि आप फेस्टिवल को भी अच्छे से एंजॉय कर सकें। और अगर आपको थोड़ी मिठाई खानी भी है तो उसको रिलैक्स होके खाएं, इनके दिमाग में ये टेंशन ना हो कि मुझे मिठाई नहीं खानी है। और यदि आप खा भी रहे हैं तो ये दिमाग में टेंशन ना आए कि मेरा शुगर लेवल हाई हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 2 लीटर पानी पीना है और 30 मिनट की वॉक करनी है। 30 मिनट यानी कि आप 15 मिनट सुबह कर सकते हैं, 15 मिनट शाम को कर सकते हैं। लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2023 को मेरे हस्बैंड का HB1C 9 पॉइंट समथिंग था, जो बहुत हाई है। पर उन्होंने बिना किसी मेडिसिन के सिर्फ डाइट को फॉलो करके अपना जो शुगर लेवल है काफ़ी कम किया। और अभी सितंबर 2024 में उनका HB1C 4.9 आया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और ऐसा उन्होंने सिर्फ डाइट को फॉलो करके किया है बिना किसी मेडिसिन के। और जो आप करते हो बच्चे आपको देख के वैसा ही करते हैं। हनीस का आज ये शायद 4th डे है जब वो खुद योगा कर रहा है। पर कई बार हम सोच लेते हैं, टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि सुबह उठना है, डाइट फॉलो करनी है, इनके हमारा मीठा खाने का मन करेगा, हम मीठा नहीं खा सकते, या हमें योगा करना है। जैसे बच्चे स्टडी की टेंशन ले लेते हैं वैसे हम ये ले लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एक बार इसको फॉलो करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बॉडी खुद ही आपको बोलेगी, उसको रिलैक्स फील होगा, आपको खुद हल्का महसूस होगा। और आपको ये भी फील नहीं होगा कि मुझे मीठा खाना है या मैं कम खाना खा रहा हूँ, बल्कि आप बहुत ज़्यादा खाते हो एक डाइट करते हुए। और जैसे मैंने पहले भी बताया, ये हमारे लिए डाइट नहीं है बल्कि ये हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है। और मेरे लिए फेस्टिवल वैसे भी तब अच्छे हैं जब घर का हर फैमिली मेम्बर उसे एंजॉय करे। ये नहीं है कि मैं मीठा खाऊं बाकी ना खा पाएँ। तो इसलिए मैं स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि सभी खाएं और अच्छे से खाएं बिना टेंशन के। तो मैं ये ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मैंने पालक को चॉप किया है और उसमें सभी जो मिक्स दाल होते हैं उनको भिगो के रख दिया था, और उनको मिक्सी में उनका पेस्ट बना के पालक को इसमें ऐड कर दिया था और एक इसका चीला बनाया था। और खाने के 15 मिनट बाद या 15-20 मिनट के बाद वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसे अपनी डेली लाइफ रूटीन में ऐड कीजिए। अगर आपने थोड़े दिन भी ये कर लिया तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ, अब मुझे घूमने जाना है, अब मुझे उठना है, जाना है। आपको खुद ही इसकी एक हैबिट बन जाती है। बेड पे पड़े रहने से, हद से ज़्यादा खाना खाने से, यानी कि आपको यही नहीं मालूम मुझे कितना खाना है और किस टाइम पे खाना है, तो इससे आपकी ही हेल्थ को नुकसान होगा। अगर आप आज नहीं फॉलो करोगे तो आने वाले कुछ टाइम में इसे ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करोगे। हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाद ये सोचें कि मैं इससे अच्छा है कि मैं मेडिसिन ले लूँ, लेकिन मेडिसिन भी तब तक ही काम करेगी जब तक आप उसे ले रहे हैं। अगर आपने उसको बंद कर दिया तो आपके उसको दोबारा वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इसके साथ आपको अच्छे से पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। फ्रूट टाइम में आप कोई भी फ्रूट लीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो एक टाइम में एक ही फ्रूट लेना है। और ये था लंच, जिसमें पनीर की भुर्जी, तोरी और साथ में जो मिस्सी रोटी और सैलेड। ये भी सच है कि जैसे हम मेडिसिन को छोड़ देते हैं हमें वही प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है, वैसे ही योगा अगर हम छोड़ देते हैं या हम अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं वही प्रॉब्लम होती है। पर ये सब करने में बुराई ही क्या, अगर हम इसको अपनी लाइफ में ऐड करें तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है अगर आप इसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। और यहाँ पर मैं स्प्राउट्स बनाने के लिए रख रही हूँ। पहले मैं किसी कपड़े में छलनी में बनाती थी, लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी कि मैं उसे अच्छे से कवर नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं इडली मेकर में इसमें बनाने लगी हूँ तो ये आसानी से बन जाता है।
और ये टी टाइम है जिसमें मैंने ये होममेड प्रोटीन पाउडर, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि कैसे बनाया है, ये लेना है टी टाइम में, साथ में दूध और एक फ्रूट। फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बीमार रहने से अच्छा है, मेडिसिन खाने से अच्छा है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसे ही चेंज कर लें। अगर आप ये भी नहीं चाहते तो मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि अगर आप चाहते हो कि मैं यंग दिखूं और सुंदर दिखूं, तो उसके लिए अच्छा है कि आप जो बाहर प्रोडक्ट पे पैसा वेस्ट करते हो, उससे अच्छा है कि आप अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लें। आप खुद देखोगे कि आपके फेस में, आपकी बॉडी में कितना फ़र्क आया है। डिनर में मैंने साबूदाने की टिक्की बनाई थी, जिसमें मैंने सामकिये का आटा है जो बाइंडिंग के लिए ऐड किया था, और यह है डिटॉक्स वाटर जो मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने चिया सीड, कुकुम्बर और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला था। और देखिए मेरे स्प्राउट्स इस तरह बन के रेडी हो गए, जिससे मैं नेक्स्ट डे या जो मेरा वीकली प्लान है मील का, वो उसकी मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप भी पहले ही रेडी कर सकते हैं। और ऐसा बनाती हूँ जो मैं स्प्राउट्स, इसमें स्मेल नहीं होती। अगर आप कपड़े में बनाते हैं तो कपड़ा भी ख़राब हो जाता है, कई बार उस पर कुछ निशान से लग जाते हैं और स्मेल भी आने लगती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आप भी अपने फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कीजिए। ये नहीं है कि आपने डाइट फॉलो की तो आप हद से ज़्यादा मिठाई खाएंगे। आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।